माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पे जो ये केक है ना, हम आज बना रहे 2 kg का। तो क्लाइंट ने हमें 2 kg का केक कहा था और साथ में जो थीम थी वो फ्रोज़न थीम हमें क्लाइंट ने कही थी। तो हमें फ्रोज़न थीम पे आज केक बनाना था। साथ में क्लाइंट की एक और रिक्वेस्ट थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें 2 टियर में केक चाहिए, लेकिन 2 टियर में जो हम केक बनाते तो उसकी जो गैपिंग होती है ना, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी कि जब मैं हमेशा केक बनाती हूँ 2 kg के या 3 kg के, तो काफ़ी डिफरेंस हम रखते हैं ना, जो फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, या तो उसमें तो क्या होता है, वो डिफरेंस जो होता है लेयरिंग का वो दिखने में सही लगता है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए था। उन्हें टॉल हाइटेड तो केक चाहिए था, 2 टियर में भी चाहिए था, लेकिन वो जो गैपिंग होती है ना केक टिन की, जैसे मान लो हमने 10 इंच का केक टिन यूज़ किया है और उस बॉटम लेयर के लिए और टॉप लेयर के हमने 5 इंच का यूज़ किया, तो उसमें एक अच्छी खासी गैपिंग होती है। उन्हें वो नहीं चाहिए, तो उन्हें कम गैपिंग चाहिए थे। तो ये क्लाइंट ने मुझे कहा था और ये काफ़ी अजीब सा ही रिक्वेस्ट थी और मुझे ये था कि पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि इतना कम डिफरेंस में मैंने कभी भी 2 टियर केक नहीं बनाया है। तो मैंने उनको ये भी सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, मतलब सिंगल लेयर पे 2 kg केक ले लो। उन्होंने कहा नहीं, हमें 2 kg केक 2 लेयर में ही चाहिए, लेकिन इतना डिफरेंस चाहिए। अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, आप देखो एक बार। तो मैंने कहा बना तो मैं दूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कैसा लुक देगा, बट ठीक है, जैसा भी देगा, ये मेरा फर्स्ट ट्राई है। तो ये मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दिया था। तो बॉटम लेयर के लिए ना मैंने 7 इंच का केक टिन यूज़ किया, फ्लैट वाला। और जो टॉप वाली लेयर है ना, उसके लिए मैंने क्या किया, जो 6 इंच का केक टिन है ना हमारे पास स्टॉल्क वाला, हमने वो यूज़ किया। तो दोनों में मैंने वाइट स्पॉन्जेस को अच्छे से बेक कर लिया, ठंडा करके, जैसे हम डिमोल्ड करते हैं वैसे करने के बाद हमने यहाँ पे सारे लेयर्स की अच्छे से कटिंग कर दी है। बाकी जो मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या मैंने कितना प्रेमिक्स लिया है और कौन सा केक टिन मैंने यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी जो है, यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि केक को काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम पूरा बनाने की कोशिश करें। और आज वीडियो के साथ साथ और भी आप सबके बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करूँगी, और वीडियो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी वीडियो में सारी चीज़ें बाई प्रोसेस, आप बिल्कुल उस तरीके से ही उन्हें देखते भी जाइएगा, और साथ साथ में ध्यान से मेरी जो बातें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप वो भी सुनते जाइएगा। सबसे पहले कि जो मैंने कल वाला केक अपलोड किया था वीडियो कैसल थीम पे, तो वो जो कैसल थीम का जो पेपर था वो कहाँ से मैं करती हूँ, सिंपल आप गूगल पे जाओगे, फ़ोन पे भी गूगल है आपके, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में भी जा सकते हो, लैपटॉप में पेज बड़ा खुलता है। तो आप सिंपल फ़ोन पे या लैपटॉप पे कहीं पर भी जाओगे, गूगल में सर्च करोगे कि कैसल थीम स्टिकर्स फॉर केक, आप इस तरीके से टाइप करोगे ना, आपको बहुत सारे रेफरेंस पिक्चर्स मिल जाएंगी स्टिकर्स की। और उनमें कोई साइज़ नहीं होता है, साइज़ जो होता है वो आपको अपने हिसाब से निकालना पड़ता है। वहाँ से फ़ोटो आपने डाउनलोड की, आपको जो जो चाहिए, आप एक फ़ोटो में जाओगे ना, तो एक फ़ोटो के अंदर एक और फ़ोटो होती है, ऐसे फ़ोटोज़ आपकी निकलती ही जाएंगी। आपको जो सही फ़ोटो लगती है आप उसे डाउनलोड कर लो अपनी गैलरी में इमेज को। और उसके बाद जो भी फ़ोटो प्रिंटर वाले भैया हैं, जहाँ से कंप्यूटर का भी काम होता है, वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन मैं बेकरी पे जाती हूँ क्योंकि वहाँ की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, और वो लोग प्रिंट करते हैं तो बहुत अच्छा प्रिंट करते हैं। तो वहाँ पे आप जाओ, उन्हें बोलो नॉन एडिबल वाले या ग्लॉसी पेपर पे, हमें A4 साइज़ के पेपर पे ये प्रिंट चाहिए। और प्रिंट का जो साइज़ आप अपने हिसाब से कर लेते हो, यानी कि 5 इंच चाहिए या 6 इंच चाहिए या 4 इंच या 3 इंच या 2 इंच, इसके हिसाब से जो है आपको पूरे के पूरे जो पेपर है ना उस पे आपको प्रिंट निकलवाना पड़ता है। और ऐसे ही आप गूगल में किसी भी जिस जिस किसी कैरेक्टर के ऊपर, कोई थीम के ऊपर अगर आपको डिज़ाइन चाहिए ना, आप आराम से गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएगी। बस उस इमेज को आपको डाउनलोड करना है और नॉन एडिबल वाले पेपर पे आपको प्रिंट करवाना है, और उसके बाद उसे कटिंग कर लो अपने हिसाब से। अगर पीछे स्टिक लगानी है उसके तो स्टिक लगा लो वुडन वाली, और अगर स्टिक नहीं लगानी है तो डायरेक्टली, अगर केक पे अप्लाई करना है तो डायरेक्टली आप क्रीम के ऊपर, मतलब क्रीम जो लगी होती है केक पे उसके ऊपर लगा दो आप। केक जो है एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप लगाना। और जो स्टिकर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा तब तक जब तक आप उसे खुद नहीं निकालोगे स्टिकर को। तो इस तरीके से आपको स्टिकर को अच्छे से प्रिंट करना है। और ये नॉन एडेबल वाला जो स्टिकर है कोई भी हार्मफुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, काफ़ी अच्छा पेपर है। आराम से भी इसे केक को लगा के ना, केक पे 10 दिन भी रखोगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होने वाला। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है।
साथ में क्रीम जो है मैं ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ और शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा सौगी केक नहीं पसंद है। एक ये भी आप सबकी बहुत सारी डिमांड्स रिक्वेस्ट आ रही थी। और साथ में जो स्टिकर्स से रिलेटेड है वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। बहुत सारे प्रीमिक्सेस मैंने होममेड वाले भी बनाए हैं, बहुत सारे मैं जियोन के भी यूज़ कर रही हूँ, और जो चॉकलेट वाला है उसके लिए मैं अभी गुडरिच का प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ। और जिन्होंने गुडरिच का प्रीमिक्स किस तरीके से है, कौन सा है और कैसे मैंने बनाया, अगर वो नहीं देखी है वीडियो, तो जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो आप प्लीज़ वो भी देखो। आपको ज़रूर समझ में आएगी कि उसके अच्छे बेनिफिट्स भी क्या है जो मैं प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ, और क्या चीज़ें हैं जो नहीं भी अच्छी हैं। लेकिन एज अ प्राइस वाइज, टेस्ट वाइज सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है गुडरिच प्रीमिक्स की, और मैंने काफ़ी अच्छे से इसे अभी यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूअस। तो मुझे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं मेरे क्लाइंट के साइड से भी, और पर्सनली भी मैंने इसे घर पे भी टेस्ट किया है, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और साथ में मेरे चैनल पे ना प्लेलिस्ट पे बहुत सारी वीडियोज़ है, होममेड प्रीमिक्स की भी कुछ मैंने शेयर किए और ऐसे भी मैंने शेयर किए बहुत सारी वीडियोस। तो आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी रिलेटेड वीडियोस खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो आप उसमें नए नए केक के डिज़ाइन और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपको आराम से मिल जाएगी। और जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने एक नई वीडियो बनाई है जो मेरे प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने अपने सारे रॉ मटेरियल्स जितने हैं केक से रिलेटेड वो सारे मैंने उसमें दिखाए हैं कि क्या क्या सामान है हमारे पास, क्या सामान हमें लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने शेयर की है। तो आप वहाँ से भी जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, और भी अगर आप सबके जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट्स में पूछा कीजिए, जितनी कोशिश होगी मैं कमेंट के थ्रू भी रिप्लाई करूँगी, और कोशिश होगी तो वीडियो के थ्रू भी रिप्लाई करूँगी। और जैसे लाइव का भी मैं कहती हूँ, तो लाइव का भी मुझे आप सब में से बहुत लोग कहते हैं कि मैम आप लाइव आओ, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर से कमेंट्स आते हैं कि मैम आप लाइव मत आओ, जैसे आप वीडियो बनाते हो ऐसे ही बेस्ट है। तो मैं भी पज़ल्ड हो जाती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, बट कोशिश यही करूँगी कि अभी मैं बिना लाइव आए ऐसे ही आप सबके साथ कंटिन्यू वीडियो जो है वो शेयर करूँ, नए नए आइडियाज़ जो है वो शेयर करूँ, और अपकमिंग्स जो भी केक्स के डिज़ाइन है वो तो करूँगी ही। और जैसे अगर आप चाहो तो होममेड प्रीमिक्स के साथ नहीं भी बनाना चाहते हो तो मार्केट वाले प्रीमिक्स के साथ भी बनाओ आप केक। लेकिन आप चाहे होममेड प्रीमिक्स यूज़ करो चाहे मार्केट प्रीमिक्स यूज़ करो, केक का टेस्ट हमेशा इस चीज़ पर डिपेंड होता है कि आपका केक स्पॉन्ज आपने भले मार्केट वाला ही यूज़ किया हो प्रीमिक्स, लेकिन आपने उसे अच्छे से बनाया है, उसमें टेस्ट लाना ये आपके हाथ में होता है। प्रीमिक्स आप कोई भी यूज़ कर लो, तो ये चीज़ हमेशा आपको नोटिस रखनी है। और टेस्ट किस तरीके से आएगा कि केक को आपने अगर सोक किया है शुगर सिरप के साथ कितना किया है, केक अगर बेक्ड हुआ है तो ओवर बेक तो नहीं हुआ है, केक सॉफ्ट तो है, और केक में जो फ्लेवर है यानी कि जो क्रश हमने यूज़ किया है यानी कि जो क्रीम हमने यूज़ की है उसमें वो कैसा टेस्ट दे रहा है, क्या प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, केक को किस तरीके से हमने अच्छे मतलब चिल्ड करने के लिए रखा है ताकि उसमें एक मॉइस्चर, ये सारी चीज़ों की वजह से केक का टेस्ट ओवरऑल आता है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने मार्केट से प्रीमिक्स उठाया और हमने केक बना लिया मार्केट प्रीमिक्स से तो हमारा केक बहुत टेस्टी बनेगा। वो सिर्फ एक 1/3 ही हम कहें तो एक काम होता है करना, बाकी का पूरा टेस्ट लाना केक के ऊपर, यानी कि क्लाइंट जब खाए तो उसे लगे कि हाँ केक बहुत अच्छा है, तो वो काम आपका होता है जब केक बेक हो जाता है। केक अच्छे से बेक करना ये भी एक काम है, और केक को बेक होने के बाद पूरा केक लुकिंग कैसी उसकी ओवरऑल लुक आएगी, उसका टेस्ट कैसा, आपने क्या प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ किए हैं, किस तरीके से केक के अंदर आपने फिलिंग की है, ये सारी चीज़ों के बाद ही आपका केक होता है कि हाँ केक बहुत सुंदर भी था दिखने में यानी कि ब्यूटीफुल भी था, और टेस्ट वाइज भी बहुत यमी था, तभी आपका केक बहुत अच्छा टेस्टफुल होता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको अपने माइंड में रखनी है। पैकेजिंग का भी ध्यान रखना है, बट जैसे अगर अभी आपका स्टार्टअप है तो आराम से प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाओ, कम ऑर्डर्स लो, लेकिन जो भी ऑर्डर्स ले रहे हो उसे पूरी डेडिकेशन के साथ आप करो। बस आपको यही सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, और डे बाई डे मैं पूरी कोशिश तो करती जाती हूँ कि आप सबके साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो आगे शेयर करूँ।
ताकि आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। और अगर आपको कुछ सिखाती हूँ, मैं आपको कुछ बताती हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी डे वन से, जब से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी, तब से लेके अभी तक मेरे अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आया है। क्योंकि पहले मैं भी वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी, एडिटिंग नहीं कर पाती थी, डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे बट मैं अच्छे तरीके से, सही एंगल से उसे कैप्चर नहीं कर पाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी। अभी डे बाय डे मैंने खुद इम्प्रूव किया है। तो आप सब भी इम्प्रूव करो, टाइम लगता है। आप सबके साथ कनेक्टेड मुझे 2 साल होने लगे हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा जो है, आप अच्छा सोचोगे तो आपके बिज़नेस हमेशा अच्छा ही चलेगा। और साथ में डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। कॉम्पिटिटर्स बहुत है मार्केट में। आपके घर के पास ही 10-12 केक बेकर्स होंगे, मे बी उनके पास क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे क्योंकि उन्होंने पहले से अभी ना बिज़नेस स्टार्ट किया है। आपके पास कम होंगे, लेकिन अगर आपके पास जितने भी आते हैं, आप उन्हें एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड करो, आपके क्लाइंट्स आपके पास ज़रूर आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बस, जिनका आपको ध्यान रखना है। और हड़बड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप अपने घर के ओकेजन्स के लिए भी बना रहे हो, तो उन्हें भी पोस्ट करो कि हमने अपने घर के लिए बनाया है। अच्छे से केक को बनाओ ताकि आपके फ्रेंड्स या फिर नेबर्स में पड़ोसी या रिश्तेदार जो भी हैं देखें और आपको कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर दे। बस ये सारी चीज़ें, अगर आप अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप करवा सकते हो, ताकि आपको थोड़ी सी और ज़्यादा हेल्प हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बातें करते करते बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आप सबके साथ शेयर की। साथ में वीडियो आपने अभी तक देखी कि हमने लेयरिंग किस तरीके से की। और यहाँ पे जो केक था, फ्लेवर, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर ही रखा था केक का। और साथ में क्या है ना, यहाँ पे हमने वाइट कलर का तो पूरा केक बनाया था, साथ में हमने ब्लू कलर के इस तरीके से जो इसकी जो बॉर्डर है उसे कवर किया था, जैसे आपने देखा। क्योंकि यहाँ पे फ्रोज़न थीम हमारे आज बनाना था, तो उसके लिए मुझे ब्लू कलर के साथ भी कवर करना था। और अब मुझे ये देखना है कि नीचे, यानी कि जो बॉटम लेयर है, उसे मैंने 7 इंच पे बनाया था और टॉप वाली को मैंने 6 इंच पे ही रखा था, केक टिन को। तो जो डिफरेंस है ना, वो जैसे मैंने कहा क्लाइंट को ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो हमने उसके हिसाब से रखा है। और ऐसा केक मैं पहली बार बना रही हूँ, तो देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे ना मैंने इसे इस तरीके से शिफ्ट किया है पैलेट नाइफ़ के साथ। और टर्न टेबल पे मैंने डायरेक्टली ही बॉटम लेयर को, यानी कि जो टॉप लेयर है, उसे अच्छे से हमने आइसिंग करी थी और फ्रॉस्टिंग करी थी। फ्रिज में रख दिया था उसे मैंने। और ये शाम का टाइम है फ्रेंड्स, और जब ये मैं केक दे रही थी अपने क्लाइंट को, सेल्फ पिकअप केक था ये, और जब ये केक देने वाली थी उससे पहले मैंने इसकी डेकोरेशन करना स्टार्ट की थी। और ये भी नॉन एडिबल वाला मेरे पास स्टिकर, इसे भी हमने 5 इंच के साइज़ में बनवा लिया था और इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे लगा दिया। साथ में फॉन्डेंट कलर था, यानी कि ब्लू कलर का मेरे पास फॉन्डेंट था। और यहाँ पे ना इस फॉन्डेंट का हमने इस तरीके से बस कट करके इसकी फ्रॉक बना ली थी फ्रोज़न थीम की। और यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे इसे हम लगा देंगे। और जैसे कि मुझे ये भी कमेंट आया था कि फॉन्डेंट पे हम कलर मिक्सिंग कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप कलर कर सकते हो मिक्सिंग, लेकिन जेल कलर यूज़ करना, अच्छी क्वालिटी का भी यूज़ करना। और साथ में जो है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेके आप उसके साथ डस्टिंग करना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अच्छे से नीट करना है। और जो कलर कॉम्बिनेशन आप रखोगे, उसे पहले थोड़ा लाइट कलर डाल के मिक्स करना। आपको अगर थोड़ा और ज़्यादा डार्क चाहिए होगा, तभी उसमें आप कलर ऐड ऑन और थोड़ा ज़्यादा करना, बट मेक श्योर कि आप जेल कलर ही यूज़ करो। तो यहाँ पे एक छोटा सा बो भी हमने लगा दिया, पहले क्रीम लगा दी ऊपर में और उसके ऊपर हमने ये बो लगा दिया। अच्छे से इसे फिक्स करेंगे। और साथ में कुछ हमारे पास नॉन एडिबल वाले फ्रोज़न थीम के स्टिकर्स भी हैं। और यही जो हमने ब्लू कलर का फॉन्डेंट यूज़ किया है ना, इसी के साथ हमने छोटे छोटे गोल सर्कल्स में ना लॉलीपॉप टाइप के कुछ बना लिए थे डिज़ाइन, जो पिक्चर में थे और जो क्लाइंट ने मुझे दिखाए थे। और मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बहुत पहले स्टार्टिंग डेज़ में मैंने एक फ्रोज़न थीम का केक बनाया था, जिसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, क्योंकि पहले लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड नहीं करती थी मैं। तो उसमें भी मैंने इस तरीके का ही कुछ डिज़ाइन बनाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अब मेरी शॉर्ट वीडियो में, काफ़ी पुरानी वीडियो, उसमें जाके भी आप वो देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ नॉन एडिबल वाले हम स्टिकर्स जो फ्रोज़न थीम से रिलेटेड होते हैं, वही सारे लगा देंगे, जिसके पीछे अच्छे से हमने स्टिक जो है, वुडन स्टिक, लॉलीपॉप स्टिक, आप कोई भी लगा सकते हो, वो लगाई थी। साथ में मैंने वाइट कलर का फॉन्डेंट था हमारे पास,
उसके साथ मैंने क्या किया, जो हमारे पास फ्रोज़न थीम के जो कटआउट्स आते हैं ना, कटर आता है फ्रोज़न थीम का कटआउट, उसके साथ हमने फ्रोज़न थीम के वो जो फ्रोज़न बने हुए थे ना कटआउट्स वाले, वो बना लिए थे और वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बना के रख ली थी और काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई थी। ड्राई होने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सारी चीज़ों के फॉन्डेंट वर्क को बना के इसे मैंने जो केक बोर्ड का बैक साइड होता है उस पे रख दिया था, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें ड्राई हो जाएँ। बस उसके बाद जब हमें केक पे लगाना था तो इस तरीके से हमने वन बाय वन सारी चीज़ों को अच्छे से डेकोरेट कर दिया। कुछ हम वाइट कलर के स्प्रिंकल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, थोड़े से बड़े साइज़ के, एंड बाकी सारे जो है छोटे 0 साइज़ के जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वही वाले। और लास्ट में जो है बर्थडे गर्ल का नाम और सारी चीज़ें हम दे देंगे बॉक्स के साथ अटैच करके। और ये जो केक है ना, इसे मैंने 10 बाई 10 इंच के केक बॉक्स में ही पैक किया था। 2 केक बॉक्सेस को एक साथ हाउस टाइप का बना लिया था, जैसे मैंने पहले भी दिखाया है आपको वीडियो में, और उसी में मैंने इसे पैक करके दिया था। 2 केजी का हमारा केक था और केक जो था ये हमारा इस तरीके से ओवरऑल पूरा बना था। कुछ कुछ चीज़ें जो है अभी स्प्रिंकल्स वगैरह सारी हम ऐड कर देंगे। सेल्फ पिकअप हमारा केक है। और जब मैंने ये केक बनाया ना फ्रेंड्स, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये अगर आप डिफरेंस देख रहे हो दोनों केक के बीच का, ज़्यादा नहीं था। क्लाइंट ने हमें ज़्यादा नहीं कहा था, बट मुझे थोड़ा टेंशन थी कि कैसा लगेगा, क्योंकि मैंने कभी इतने कम डिफरेंस में नहीं बनाया है। बट बहुत अच्छी लुक आई और ये जो थीम थी ना, इसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट था। अगर क्लाइंट को कभी ऐसा चाहिए हो तो आप इतने डिफरेंस में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और केक की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी और थोड़ा डिफरेंट लुक दे रहा था ये केक। और केक का जो प्राइस था ये मैं आगे आपको ओवरऑल लुक के साथ बताऊंगी कि मैंने कितना चार्ज किया है, जो केक की डेकोरेशन और सारी चीज़ें थी वो लेके। क्लाइंट को बाकी केक जो था मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसकी ओवरऑल लुक देख लेते हैं अभी। तो इस केक की ये ओवरऑल लुक है और इस केक का जो प्राइस था, ये हमारा 2 केजी का केक था। इसका प्राइस मैंने 1600 चार्ज किया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अच्छी अच्छी केक वीडियोज़ और देखने के लिए। और ऐसे ही मुझे हमेशा प्यार और मोटिवेट करते रहिएगा। कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी डाउट्स हो ज़रूर पूछा कीजिए। आप सबके भी कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।